वो क्या था मामला पूरा? एक बड़े अच्छे लीडर भी आपके हाँ। पार्टी छोड़ के चले गए, फिर वो अब तक वापस भी नहीं लौटे हैं। क्या महाराष्ट्र में कुछ कौन बड़े लीडर छोड़ के गए हैं? बड़े लीडर कोई भी नहीं है, ये बता दें। उसके अंदर बड़े लीडर मजलिस के अंदर दो ही है। वो दारुसलाम में जहाँ बैठा हूँ ना, बस वही दो लीडर है, बाकी सब है तो हमारे जैसे जितने भी है उनके सिपाही है। ये वैसे सवाल पूछूंगा मैं आगे, मगर पहले आप ये बता दीजिए कि महाराष्ट्र में जो चीजें हुई बल्दिया इलेक्शन के वक्त, कॉर्पोरेशन इलेक्शन के वक्त में, क्या था वो? देखिए, ये जब इतना बवाल हुआ था जी, आपको ऐसा लगता है कि मजलिस को बढ़ाया किसने? मजलिस जो बड़ी है वो क्या मेरी वजह से बड़ी है? नहीं। आपकी वजह से बड़ी है या कोई कार्यकर्ता की वजह से बड़ी है? मजलिस जो बड़ी है ना, वो असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की वजह से बड़ी है। अब उनको अगर ये पता चला कि भैया ये आदमी जो है ना, ये मेरी पार्टी को बेच डालेगा, ख़त्म कर डालेगा, धंधा कर डालेगा उसका करके, तो उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी दे देंगे क्या? ऑब्वियसली। मतलब जब इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो लोगों ने है तो मुझ पर नहीं लगाए, उन्होंने है तो असद साहब के ऊपर लगाए। बोले आपने कैसे आदमी किए, लेकिन असद साहब डटे रहे, बोले कि नहीं है, दुनिया कुछ भी कहे, मुझे है तो इस आदमी के ऊपर भरोसा है करके उसमें है? तो सिर्फ इतना ही बवाल नहीं। देखो, बवाल जो है ना एक नेचुरल है, इंसान की टेंडेंसी होती है, इंसान की नाराज़गी स्वाभाविक है उसमें, लेकिन कहीं ना कहीं सियासत के अंदर आपको थोड़ा सा एक सब्र के साथ काम करने की ज़रूरत है। इंस्टेंट रिएक्शन, और आपने तो बोले गालियाँ दिए, 15 ऐसे मेरी तस्वीर लेके ऐसा फेंके, ऐसा लातों से मारे, क्या 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 नहीं किए, सारी दुनिया ने देखी। लेकिन आज सब है, जो समझदार थे जो वापस आ गए हैं, जो नहीं समझदार थे और बोले अब हम अपना झंडा अलग बनाएंगे, हम अपनी राजनीति नहीं करेंगे करके, समझ में आएंगे एक आध साल के बाद इनका। वापस बहुत आए थे लोग सियासत के अंदर, राजनीति के अंदर बहुत लोग आए थे, बहुत गए हैं। देखिए, मेरी शिनाख्त, मेरी पहचान, मैं बेवकूफ़ आदमी रहूँगा दुनिया का सबसे बड़ा जो ये क्लेम करेगा कि साहब इम्तियाज़ जलील अपनी शख्सियत की वजह से है तो इतनी सीटें लेकर आया, बेवकूफ़ आदमी का स्टेटमेंट रहेगा। साहब, मजलिस की दीवानगी जो है ना, वो असद साहब, अकबर साहब की वजह से रहती है उसके अंदर। आप हटा दो, हमको भी हटा दो, उसके अंदर किसका कोई वजूद नहीं होता है उसमें। अभी इंसान गलतफहमी का शिकार हो जाता है कि मेरी वजह से मेरी वजह से चल रहा है करके उसमें। तो बहुत सारे लोगों को ये, महाराष्ट्र में भी नहीं, बहुत से हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं। कभी कभार तो लोग ऐसे भी मिलते हैं मेरे को कि साहब हमने मजलिस को लेके आए। फिर मैं सोचता हूँ यार सही में ये लोगों ने लेके आए तो सालार साहब ने क्या किए थे, असद साहब ने क्या किए थे, यही मजलिस लेके आए हैं करके। तो ये ऐसी गलतफहमी के शिकार बहुत सारे लोग हैं उसके अंदर। अभी कुछ देर पहले आपने एक पॉइंट कहा कि लीडर्स तो महज दो हैं पार्टी में, है ना, एक असदुद्दीन ओवैसी साहब और एक अकबरुद्दीन ओवैसी साहब। जो बाकी लोगों का, एक तो कांग्रेस के ऊपर जो परिवारवाद की राजनीति वाला सवाल उठता है, पहला तो वो, और दूसरा ये कि आम जनता के दिमाग में जो नैरेटिव बना हुआ है कि एमआईएम में सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप क्यों नहीं है। ये दो चीज़ों का आप आज खुलासा कर दें कि क्यों नहीं है। कौन कहता है कि नहीं है करके? सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप है आपके पास। यहाँ पर हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे 7 MLAs है, बिहार के अंदर MLAs है, महाराष्ट्र के अंदर एक MLA है, सारे जितने स्टेट के प्रेसिडेंट्स है, ये अपने तौर के ऊपर सेकेंड थर्ड लेवल के लीडर्स ही है ना उसमें। आज हमने है तो महाराष्ट्र के अंदर एक और लेवल तैयार किया जहाँ पर हमने 208 कॉरपोरेटर्स, काउंसिलर्स लेके आए। ये कौन है? ये मजलिस के उभरते हुए लीडर्स ही है ना उसमें।